holes are available here and a lot number of electrons are available here. Huge number of electrons are available at the right side, and at the left side of this junction a huge number of holes are available. So you need to understand there is a high concentration gradient. If you see, you can see here, then the concentration gradient with if you can see this, if the concentration of hole is dp, then this dp over dx, it means the whole the concentration gradient is very high. यहाँ तक तो बहुत, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है. तो ये ग्रेडियंट आप देख सकते हैं, यानी कि ये ग्रेडियंट ये इसको इस तरीके से फ्लो करने की कोशिश करेगा और ये यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. So this situation is a highly unstable situation. So what will happen? The electrons will try to diffuse, as we have discussed in the previous class. What is diffusion? That's why I have already discussed all the prior concepts related to this p-n junction. So now the diffusion will take place. The diffusion process will take place first thing. So you need to understand the sequence of events. आपको एक एक इवेंट का सीक्वेंस समझना है कि सबसे पहले क्या होगा और वो क्यों हो रहा है. पहली चीज, दो चीज आपको अगर समझ में आती जाएंगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली. बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें. ठीक है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी. आप बस ये समझते रहिए कि यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है. ठीक है, मैं आपको दूसरी, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी विजुअलाइजेशन में, मैं वहां पे आपको विजुअलाइजेशन को यहाँ पे करके दिखाऊंगा. ठीक है, ये समझ पा रहे हैं यहाँ तक? बताइए, ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. सबसे पहले क्या होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सबसे पहले क्या होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस. ये क्लियर है? एनी डाउट अबाउट दिस थिंग? बिकॉज इन द प्रीवियस क्लास वी हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन करंट. व्हाट इज डिफ्यूजन करंट एंड व्हाट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस. किसी एक कमरे में अगर स्पेस अवेलेबल है और किसी एक कोने में कुछ स्प्रे कर दिया जाता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीज रूम में स्प्रेड ना करे पूरे में, बिकॉज ये नेचुरल का टेंडेंसी है कि हायर कंसंट्रेट, अगर स्पेस अवेलेबल है पार्टिकल्स के लिए जो कि मूव कर सकते हैं, दीज ऑल पार्टिकल्स कैन मूव इनसाइड द मटेरियल and all the gas particles can move inside the open space or in some room, so definitely they will move. तो यहाँ पे सबसे पहले मूवमेंट शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का इधर और होल्स का इधर, कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ से चार्ज मूव कर रहे हैं, अब यहाँ से आपने देखा कि जो चार्ज जो है आपके मूव कर रहे हैं, बेसिकली चार्ज यहाँ से, ये चार्ज जो है यहाँ से मूव कर रहे हैं इस तरफ, और होल्स इधर मूव कर रहे हैं. अभी आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो समझ में आ रहा होगा बेसिकली. देखिए अभी यहाँ पे एक चीज को समझना है हमें कि ये चीज सबसे पहली इसकी कंडीशन है कि डिफ्यूजन प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो मैं यहाँ पर उसका रीजन भी लिख देता हूँ कि जो भी इसमें प्रोसेस हो रही है सबसे पहले क्यों हो रही है. बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट of charge carriers, both sides, charge carriers of both sides. चलिए पहली चीज तो ये हुई. तो सबसे पहली चीज जो हमने समझी कि डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा दोनों तरफ. अब जब डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे इधर, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो आपको समझ में आ रहा होगा. फ्री इलेक्ट्रॉन है, दे कैन मूव, बट होल किस तरीके से मूव कर रहा है? इफ आई एम सेइंग दिस दैट होल इज मूविंग एट राइट, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है कि होल जो मूव हो रहा है राइट साइड पे, तो इसका मतलब क्या है? जब होल आपका राइट साइड पे मूव हो रहा है, तो इस चीज का क्या मतलब है बेसिकली? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज यस सर?
जब इलेक्ट्रॉन अपना स्पॉट छोड़ रहा है तो वहाँ होल बन जा इलेक्ट्रॉन, रहा है। हाँ, यानी कि राइट साइड पे, यू आर पार्शली राइट। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, मैं अगेन यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि देखिए एक एक आपको एक क्लियर होना चाहिए सारी चीज, कि जब यहाँ पे होल मूव कर रहा है, यानी कि जो आपका यहाँ पे होल था, यहाँ पे एक होल है, सीधी सी बात है, जब ये यहाँ मूव कर रहा है, यानी कि जो राइट साइड में एन टाइप मटेरियल है, उसका एक बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, और अगेन फिर इस तरीके से वहां पे ये चीज इसमें हो रही है। तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ होल मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्लियर है? होल का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, द बॉन्ड इनसाइड दिस मटेरियल इज ब्रेकिंग and that electron is moving here, and and equivalently this hole is moving here. क्लियर? ये आपको क्लियर होगा, यानी कि ना होल इज मूविंग एट द राइट। चलिए अब ये क्लियर हुआ यहाँ पे पिक्चर कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टू द लेफ्ट एंड होल इज मूविंग टू द राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, देन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगेन आई एम ड्राइंग दिस पीएन जंक्शन हियर। अभी थोड़ा स्मॉल बना रहे हैं क्योंकि इसमें हम आगे की चीजें दिखाएंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं और होल्स यहाँ मूव कर रहे हैं, देन अप टू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस और अप टू ए पर्टिकुलर वेट, ये क्यों होगा ये भी हम समझेंगे। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। अभी तक तो हम डिस्कस किए, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव करे, यानी इलेक्ट्रॉन ने इस एन टाइप मटेरियल की सरफेस को छोड़ दिया, जबकि थोड़ी देर पहले अभी हमने आपका जो डाउट था वो क्लियर किया था कि एन टाइप मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। This n-type material is electrically neutral, and this p-type is also electrically neutral, and there is no charge density. But near this junction, and due to this diffusion process, there is a charge density, or there is a distribution of charge. Why? Because these electrons of this side are moving, and these holes are moving here. तो ये यहाँ मूव कर रहे हैं, ये यहाँ मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो उनके पेरेंट एटम थे वहां पे जब और अभी तो पेरेंट एटम पे आ भी नहीं रहे, सिंपली बेसिक से समझिए, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही समझेंगे हम, ठीक है? जब अभी हमें पता है कि ये पी टाइप मटेरियल था, ये कंप्लीटली क्या था, न्यूट्रल, एन टाइप भी न्यूट्रल था, बट नाउ वी हैव क्रिएटेड द पीएन जंक्शन, एंड ड्यू टू the concentration gradient, when we have created the PN junction, there is a diffusion process that we have already understood in the previous lecture. Now what will happen, up to a certain distance there will be a charge distribution, here the p type and here the n type. So now these electrons are leaving this material, so definitely there will be some positive charge, the electron material को छोड़ता है, and these holes are equivalent to the positive charge, because electrons are coming here in order to fill these holes. So this is equal to the negative charge. So you need to understand that when this diffusion process is happening, then there is a resultant electric field. We will discuss about electric field later. There is a charge density actually. Due to charge density, then definitely there will be electric field, which we will discuss in a moment. Right now, all you need to understand, due to this diffusion process, there is an electric field is being the charge density. There is a net charge density near the junction. Due to this diffusion process, there is a charge density near the junction. So charge density near the junction is not equal to 0. It means there is some charge density near the junction. तो पहले ये दो प्रोसेस को समझिए, आराम से तसल्ली से दो प्रोसेस को समझिए, इसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे। पहले बिल्कुल सबसे पहले सीक्वेंशियली ये दो फिनोमेना है,
इसके बाद क्या होता है वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। पहले इनको दो को समझिए कि जब चार्ज डेंसिटी है उसके बाद क्या होगा। क्लियर है यहां तक? चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगी, you can write it here. This charge density rho in this region near the junction, the charge density is not equal to 0. अब समझिए इस बात को। Now what will happen due to this charge density? Due to this charge density, what will happen? There will be electric field. This we have learned in the all you must go to the some basics of electrostatics. Then if then you will understand if there is the charge density, then definitely there will be some kind of electric field, or we can calculate the if the charge density, actually the graph of this charge density is like this. Graph of this charge density is like this. This represents the negative part. So the if देखिए ये सभी मैथमेटिकल चीजें हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं आपको बस अंदाजा हो कि ये चीज कहाँ से आ रही है ये बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है, बट वन बाय वन हम बहुत धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है कि दोनों को सेम अमाउंट में डिफ्यूज किया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे चार्ज डेंसिटी यानी कि इस रीजन के अंदर हम अगर देखें तो चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो चुकी है। अब ड्यू टू चार्ज डेंसिटी देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा नॉन जीरो, एक नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया, यानी कि हमने तो बेसिकली बस एन टाइप को डिफ्यूज किया, और पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जैसे हमने डिफ्यूज किया, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑटोमेटिकली द डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द राइट हैज स्टार्टेड, एंड वी हैव सीन with the help of visualization how this hole is moving and how the electron is moving. And due to that diffusion, there is a charge density created near the PN junction. Near the junction. Near the junction, the charge density is created, and due to that charge density, an electric field will be created. And if this electric field is created, as soon as this electric field is created, and this electric field is strong enough, because this will create it gradually they will move, because जैसे ही आप बनाएंगे वैसे वैसे ये मूव करते चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, होल्स इधर मूव करेंगे, एंड ग्रेजुअली, बिकॉज इसमें कुछ टाइम लैग तो होगा, फिर चाहे वो मिली सेकेंड्स का हो चाहे वो माइक्रो सेकेंड्स का हो, वो टाइम लैग डेफिनेटली होगा, और उस टाइम लैग के दौरान यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन ये है, नाउ यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी gradually increase, gradually the electric field will increase. When the electric field will increase, जब ये electric field increase हो जाएगा इतना, now you can see here electrons are the majority carriers and here holes are the majority carrier. So this electric field will oppose the motion of electrons and holes, because you can see here these charges are negative, and these negative charges will repel the electrons, and these positive charges will repel the holes. Now you need to understand these this electric field will repel the majority charge carriers of both sides, and majority charge carrier on the p side are holes and then electrons. तो तीसरी चीज क्या होगी कि the diffusion will decrease significantly. The diffusion will decrease significantly. अभी करंट का हम सिनेरियो पढ़ेंगे तो क्या करंट आएगी इसमें, डिफ्यूजन करंट और डिफ करंट, बट अभी सिर्फ आपको जो मैं पिक्चर बता रहा हूँ वो विजुलाइज करनी है, जो कि इसके अंदर एग्जैक्टली इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके बाद क्या होगा, रो इज नॉट द चार्ज डेंसिटी इज डेवलप्ड
when this charge density is developed, then what will happen? This electric field will created, and this electric field will oppose the motion of further motion. as initially electric field बहुत ही क्या कहते हैं वीक होगा, बिकॉज इनिशियली कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, as soon as the electric field is strong enough to oppose these electrons, because फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कुछ की जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी बहुत हाई है, ऑब्वियस सी बात है, ये मूव क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी तो किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे kT होती है, तो kT से 3/2 kT, इतनी एनर्जी तो इनके पास है ही है। अभी कुछ में यहाँ पे हमने, आप देखिए यहाँ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, वी आर डिस्कसिंग पीएन जंक्शन विदाउट बाइसिंग, विदाउट एनी बाइसिंग। We have just created the PN junction and we are discussing what is happening inside the PN junction. तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इसको अपोज करेगा, जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग एनफ हो जाएगा, then will oppose the motion of majority charge carrier, और उसके बाद जब वो motion of electric majority charge carriers की जो motion होगी वो अपोज करेगा, and at a certain point when the equilibrium will achieve, then this motion will be completely stopped and there will be electric field, आपका चार्ज डेंसिटी रहेगी और वो मोशन आपकी खत्म हो जाएगी। ये है आपकी इसकी कहानी पीएन जंक्शन की। देन व्हाट विल हैपन, अभी बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन टर्म समझने हैं बस आपको। डिप्लीशन रीजन क्या है, स्पेस चार्ज रीजन क्या है, वन बाय वन सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो, दिस इज द बेसिक सिनेरियो, द मोस्ट बेसिक सिनेरियो। कि अब यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और होल्स यहाँ गए। अब एक और चीज जो आपको समझनी है, पहले यहाँ तक क्लियर है, उसके बाद में नई चीज बनाऊंगा, डायग्राम मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, बहुत छोटा है, लिमिटेशन है, तो आपको समझ यहाँ तक क्लियर है। अरे जरूरी थोड़ी ना सर, हर बार इलेक्ट्रॉन हमेशा एन टाइप की तरफ जाइए तो बाइसिंग के ऊपर डिपेंड रहेगा ना। दोबारा बोलिए क्या कह रहे हैं सर? इलेक्ट्रॉन सर हमेशा सर लेफ्ट हैंड साइड ही थोड़ी ना जाएंगे सर, ये तो सर बाइसिंग के ऊपर डिपेंड है ना सर। बाइसिंग दिखाई देगी तुम्हें कहीं पे यहाँ पे? नहीं, अरे सर आप कह रहे हो सर इलेक्ट्रॉन इधर से लेके उधर जंप करेगा सर। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको डिफ्यूजन का कंसेप्ट समझ में आता है? मैंने अभी बाइसिंग कहीं इसमें किया है? मैं अभी हम सिर्फ बात सर मेरा सर क्वेश्चन ये है सर कि आप कह रहे हो सर हमें अभी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं एन टाइप से लेके पी टाइप में जंप कर रहा है इस अकॉर्डिंग, पर सर ये कंडीशन हर उसमें थोड़ी ना रहेगी सर। क्यों? आप ये बताओ कि एन टाइप मटेरियल में बहुत सारे क्या होते हैं, मुझे बताओ। एन टाइप मटेरियल ये यहाँ, अच्छा चलिए आपके हर मतलब आपका, आप कोई एग्जांपल दीजिए कि जहाँ पे, मुझे कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जहाँ पे बहुत पी टाइप मटेरियल हो और एन टाइप मटेरियल हो। सुनिए, जहाँ पे पी टाइप मटेरियल हो और एन टाइप मटेरियल हो, और एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि अगर हम देखें तो इसमें 10⁻16 और 10 बहुत हाई नंबर और बहुत लो नंबर में होल्स हैं जो कि इंटेंसिटी जनरेटेड है। तो आप मुझे एक कारण बताइए कि ये यहाँ नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे, क्यों? सर ये एक्सटर्नल वोल्टेज के कनेक्शन के ऊपर डिपेंड होगा सर। अगर हम जैसे अभी मैंने वोल्टेज की तो बात ही नहीं करी, तो सर डिफ्यूजन कैसे होगा सर? फिर इलेक्ट्रॉन तो जंप कैसे कर जाएंगे सर? डिप्लीशन लेयर बिना एक्सटर्नल के कैसे बन जाएगी सर? डिप्लीशन लेयर बिना एक्सटर्नल के कैसे बन जाएगी? डिप्लीशन, आप ये बताओ, या तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि या तो आपने कुछ पढ़ा हुआ है पहले से चीजें और वो गलत पढ़ी हुई है। अब आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बट द थिंग इज दिस कि आप ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसके अंदर कितनी थर्मल एनर्जी होती है, इसकी थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, बताओ। मुझे नहीं पता सर। अब सुनिए, अब जो चीजें नहीं पता तो समझिए आप यहाँ पे कि अभी हमने कोई भी बाइसिंग नहीं क्रिएट करी। सुनिए यहाँ पे कोई भी बाइसिंग क्रिएट नहीं करी, और अभी मैंने अपना स्टेटमेंट खत्म भी नहीं किया। आप बोल रहे हो कि जब तक बाइसिंग नहीं होगी तब तक कहाँ से डिप्लीशन रीजन बन जाएगी, तो बाइसिंग का तो अभी बात ही नहीं आई, और बाइसिंग क्या होगी वो सब बताएंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीजें, ना मैंने अभी डिफ्यूजन करंट बताया, ना ड्रिफ्ट करंट बताया,
और कैसे इसको क्या होगा, डेफिनेटली देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक बिल्ट इन पोटेंशियल भी होगा, वही लिखने वाला हूं मैं, ठीक है। एक बिल्ट इन पोटेंशियल कैसे होगा वो भी बताता हूँ अभी आपको, पर लेकिन सबसे पहले देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद द वेरी बेसिक थिंग, इसलिए मैं सोचा केवल आपको इतना ही बताऊंगा आज, इसके बाद फिर आपको कल इसका दोबारा से पिक्चर क्रिएट करेंगे, आगे की चीजें बहुत आसान चीजें तरीके से। देखिए अब आप पहले समझिए, अगेन आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग, पहली चीज आप ये समझिए, बाइसिंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों को कुछ चीजें पहले से पता होती है कि बाइसिंग लगेगी तब वो हटेगा, तो बाइसिंग अभी मैंने कहीं पे भी एक भी बैटरी कुछ भी नहीं जोड़ा है, ना बैटरी लगाई है, ना हमने कोई पोटेंशियल लगाया, ना रिवर्स बाइस, ना फॉरवर्ड बाइस, कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी सिंपली व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड द पीएन जंक्शन विद द मेटलर्जिकल प्रोसेस। अब उसके बाद क्या होगा वो समझिए, दिस इज व्हाट हैपनिंग इनसाइड द मटेरियल इफ योर diode is just laying on the desk, एक डायोड डेस्क पे रखा हुआ है, उसके अंदर ये फिनोमेना हो रही है, सुनिए क्या उसके अंदर है, समझिए। जैसे ही आपने वो क्रिएट किया, देन व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रिक these इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यू कैन सी हियर, और ये होल्स है। अब ये समझिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कंसेप्ट है, जो कि अगर आपको डिफ्यूजन को समझ में आता हो कि ये इलेक्ट्रॉन मूवेबल चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स भी मूवेबल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल्स भी मूव करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव मोशन की वजह से मूव करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से, ये जैसे ही अभी यहाँ पे आपने बैरियर क्रिएट किया, यहाँ पे आपने अभी बैरियर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे जंक्शन क्रिएट किया, देन व्हाट विल हैपन, दीस मटेरियल्स आर डिफ्यूज नाउ। अब ये जो पी टाइप, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये यहाँ पे बॉर्डर है इन दोनों की एंडिंग, अब आगे स्पेस अवेलेबल है, अब ये पूरा एक मटेरियल बन गया है, ठीक है। ये उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम, यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था उसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि आप ये समझिए कि एक जगह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे अगर हम देखें होल्स की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हाई है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियस सी बात है इस स्पेस में होल्स मूव करना शुरू करेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हाई है, तो ये फिनोमेना तो नेचुरली होगी ही होगी। पहली चीज तो ये क्लियर करिए आप, यहाँ पे आज में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तो नेचुरल गैस की तरफ फिनोमेना है, इलेक्ट्रॉन गैस है, यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को तभी तो इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं। गैस को आप यहाँ पे ऐसा हो सकता है, बताइए आपके कमरे में एक कोने में अगर आप गैस को या किसी परफ्यूम को अगर स्प्रे करते हैं, वो दूसरी जगह ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है? मुझे इसका जवाब दो, ऐसा पॉसिबल है? नेचुरली कुछ नहीं किया आपने, एक जगह हायर कंसंट्रेशन क्रिएट कर दी, वो दूसरी जगह पहुंचेगा कि नहीं, बताइए ऐसा हो सकता है? पहुंचेगी सर, पहुंचेगी। सिमिलरली दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, जैसे आप बोल रहे हो ना पहुंचेगी, बिल्कुल वैसे ही दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट द स्पेस इनसाइड द मटेरियल and these electrons will move to the left side. सर ये जो मैं पूछ रहा हूँ ना सर, ये क्वेश्चन मैं आपसे तब पूछूंगा जब आप बाइसिंग पढ़ाओगे सर, तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं सर बता नहीं पा रहा हूँ आपसे क्या पूछ रहा हूँ। नहीं, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका डाउट कुछ और हो, तो अब ये सोचिए ना कि अब आपको बाइसिंग भी आती है, सारी चीजें आती है, तो आप ये समझिए कि मैं अभी बाइसिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर, बाइसिंग सर ये कॉन्सेप्ट मैम ने लैब में पढ़ा दिया है, इसीलिए मैंने सर आपसे पूछा था सर। उन्होंने पढ़ा दिया गया होगा, मे बी उन्होंने पढ़ा दिया होगा, बाइसिंग के थ्रू पढ़ा दिया होगा, बट यू नीड टू देखिए यहाँ पे चीजें जो मैं बता रहा हूँ, दीज आर द एग्जैक्ट थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इनसाइड द मटेरियल, ओके। तो अभी मे बी आपने कुछ पढ़ लिया हो, तो मैं ये नहीं गारंटी ले रहा कि किसी ने आपको क्या पढ़ाया है, बट राइट नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इनसाइड द मटेरियल वी आर स्टडीइंग, ओके। एंड व्हेन आई विल टीच यू बाइसिंग, तब आपको डाउट नहीं होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तो अभी आप जब बाइसिंग की बात करेंगे तो बाइसिंग को समझेंगे। अभी फिलहाल बाइसिंग आया कहाँ से? सिंपली चलिए, अगेन बहुत स्ट्रक्चर, बहुत लंबा डाउट हो गया, ठीक है एक्चुअली। चलिए अभी मैं बस यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ आपके सामने 5 पॉइंट बता के, 5 पॉइंट जो यहाँ पे 5 पॉइंट की फिनोमेना यहाँ पे सामने हुई है हमारे, और उसके बाद एक एक चीज को हम ज्यादा समझेंगे। देखिए सबसे पहली चीज क्या हो रही है, वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफ्यूजन।
कि जैसे ही मैंने पीएन, अब देखिए ये कंसेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, पीएन जंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है स्टूडेंट्स के हिसाब से, क्योंकि जिस समय आप आते हैं इस समय जिस लेवल पे हैं वहां पे इसको एग्जैक्टली समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो एक एक चीज को समझिए कि सीक्वेंस ऑफ द फिनोमेना, अगर आप सीक्वेंस ऑफ द फिनोमेना को समझ पाएंगे कि कैसे कैसे एक एक करके इवेंट्स हो रही हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। उसके बाद जितने भी टर्म्स हैं वन बाय वन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपको, डिप्लीशन रीजन, बिल्ट इन पोटेंशियल क्यों। चलिए अभी फिलहाल वन बाय वन लेट मी फिनिश दिस थिंग, बिकॉज स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ना चाहिए। अब वही तो बात है, अब आपको जो सवाल जिस पॉइंट पे पूछना चाहिए था उसी पॉइंट पे पूछना चाहिए, ठीक है। आपका सवाल हो सकता है यहाँ वैलिड ही ना हो, जिस समय बाइसिंग है ही नहीं तो आपका सवाल ही वैलिड नहीं है, इसी समझिए। तो जिस समय आप बाइसिंग में आएंगे तब पूछेगा। चलिए अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट वी हैव क्रिएटेड जंक्शन। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपने देखा डोपिंग के दौरान हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर देते हैं, और बहुत स्मॉल नंबर ऑफ होल्स हैं जो कि इंट्रिंसिकली जनरेटेड है टेम्परेचर की वजह से। ये जो होल्स हैं ये टेम्परेचर की वजह से जनरेटेड है। सिमिलरली यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ होल्स हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है कि किसी एक पैरामीटर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है वो डिस्टेंस, यानी अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन